करता है तो उसे अपने सामने एक डेड बॉडी दिखाई पड़ती है जो कि एक चट्टान के नीचे दबी हुई थी। वो उसके पास जाता कि तभी वो बॉडी जिंदा हो जाती है। इसे देख के जेड पूरी तरीके से घबरा जाता है और उसे उस तहखाने की दीवार पर एक अलग अजीब सा चिन्ह दिखाई पड़ता है। घबराकर जेड समझ जाता है कि यहाँ पर सचमुच जो ये लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो झूठ नहीं सच है। अगले सीन में हम बॉयड को देख पाते हैं जो कि इस टाउन के चर्च में आकर फादर खत्री से मुलाकात करता है और बताता है कि फादर खत्री, आप एक पादरी हैं, भगवान के पुजारी हैं और हमेशा एक इंसान को अच्छी राह पर चलने की सजेशंस देते रहते हैं। आज मेरे सामने एक बहुत ही मुश्किल कड़ी है। मैं एक पाप करने जा रहा हूं, मगर वो पाप बाकी लोगों के लिए एक सबक बनेगा। तो क्या ये मुझे करना चाहिए या नहीं? जहां पर फादर खत्री बताते हैं कि देखो, जिंदगी में कई बार ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहां पर हमें मुश्किल कदम उठाने पड़ते हैं। एक बुराई करने से अगर लाखों अच्छाइयां होती हो तो वो हमें कर देनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर वे फ्रेड की जान लेने की बातचीत कर रहे थे। अब बेसिकली यहाँ पर एक टॉर्चर बॉक्स बनाया गया था बॉयड के थ्रू। इस बॉक्स के अंदर वो तिलिस्मी पत्थर नहीं रखा जाता और सजा देने वाले शख्स को इसमें बिठा दिया जाता है रात भर। यानी कि रात को वो सारे वहशी दरिंदे आएंगे और उस इंसान को फाड़ करके खा जाएंगे। यही सजा होती है अगर कोई इंसान अपने परिवार का या किसी का ध्यान नहीं रख पाता और उसकी वजह से कई सारी जानें चली जाएं। तो यही सब कुछ आज फ्रेड के साथ भी होने वाला था, मगर बॉयड ऐसा करना नहीं चाहता था। इसलिए वो उस तिलिस्मी पत्थर को फ्रेड को दे देता है और बताता है कि यहां से 10 किमी दूर जंगल में एक छोटा सा घर है। अब हमेशा के लिए इस पत्थर के साथ वहां चले जाओ और बस वही अपनी जिंदगी बिताना, यही तुम्हारी सजा है। जिस पर फ्रेड कहता है कि यह पत्थर बहुत कीमती है और नए आए हुए परिवार को इसकी मुझसे ज्यादा जरूरत है। मैं अपना बच्चा तो खो चुका हूं, किसी और का बच्चा खोने देना नहीं चाहता, इसलिए इस पत्थर को तुम उन्हें दे दो और मैं तुम्हारे टॉर्चर बॉक्स वाली सजा के लिए तैयार हूं। जिसके बाद वक्त आता है टाउन सेरेमनी का। इस वक्त पूरे टाउन के यानी कि जितने भी इस गांव के लोग होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं और बॉयड बताता है कि तुम्हारे पास चुनने के लिए 2 ऑप्शन है। अगर तुम पत्थर चुनते हो तो तुम इस टाउन में रहोगे, यानी कि अलग अलग घरों में से किसी भी एक घर में। अगर तुम फूल चुनते हो तो फिर तुम्हें कॉलोनी हाउस में रहना पड़ेगा। तो बेसिकली कॉलोनी हाउस जो था वो डोना के अधीन था, यानी कि वही उसे लीड किया करती थी और उस घर की पूरी जिम्मेदारी डोना की हुआ करती थी कि कौन लोग कहां घूम रहे हैं, दरवाजे बंद हुए हैं या नहीं हुए हैं। जबकि टाउन की सारी जिम्मेदारी शेरिफ की हुआ करती थी, यानी कि बॉयड की। तो आज मैथ्यू फैमिली के सामने चुनने के लिए ये 2